अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्काइल हैलाइड्स में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 9 को और इसमें हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, कंपैरिजन का मतलब होता है मवाजना करना या मुकाबला करना SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज़्म का। अब सबसे पहले स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स SN1 के और SN2 के गुजर चुके हैं। पहले आप उन दोनों लेक्चर्स को देखेंगे तब आपको ये क्लियर होगा। यानी इससे पहले जो अल्काइल हैलाइड्स में लेक्चर 8 और लेक्चर 7 गुजरा है, पहले आप उस लेक्चर को देखेंगे तब ये आपको क्लियर होगा। अब स्टूडेंट्स, मुख्तसरन मैं थोड़ा सा आपको समझा दूं कि SN1 और SN2 में हम क्या डिस्कशन करते थे। स्टूडेंट्स, हमने कहा था कि SN1 रिएक्शंस में यानी जो अल्काइल हैलाइड होता है वो जुड़ा हुआ होता है अल्काइल हैलाइड, जो एलोजन एटम होता है वो अल्काइल हैलाइड के साथ जुड़ा हुआ होता है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करता है, यानी ये न्यूक्लियोफाइल है जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ क्लोरीन पर अल्काइल हैलाइड के अंदर, ये स्टूडेंट्स अल्काइल हैलाइड है। इस अल्काइल हैलाइड में क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा होती है और ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी जानिब खींच रहा होता है, और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पर अटैक करेगा, लेकिन ये इस स्टेप में स्टूडेंट्स यहाँ पर अटैक नहीं करता। ठीक, सॉरी स्टूडेंट्स, ये SN2 है। ठीक, तो इस स्टेप के अंदर पहले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करता, बल्कि पहले स्टेप में इसका जो क्लोराइड है ये अलग हो जाता है, जिसे हम कहते थे लीविंग ग्रुप। जिसे हम क्या कहते थे स्टूडेंट्स? लीविंग ग्रुप। उसके बाद जो अल्काइल हैलाइड है वो स्टूडेंट्स अलग हो जाता है, और अल्काइल हैलाइड से जब क्लोराइड निकल जाता है और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। स्टूडेंट्स, इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोकैटायन। ठीक, तो इसे हम कहते हैं कार्बोकैटायन। ठीक, अब स्टूडेंट्स सेकंड स्टेप के अंदर यही जो अल्काइल हैलाइड है जो इस वक्त कार्बोकैटायन की शक्ल में मौजूद है, इस पर अब न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। ठीक, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के बाद इसी कार्बन के साथ आकर के जुड़ जाएगा। ठीक, इसी कार्बन के साथ न्यूक्लियोफाइल आकर स्टूडेंट्स जुड़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आपने गौर किया ये 2 स्टेप का रिएक्शन था। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स जो SN2 रिएक्शन होता है वो सिंगल स्टेप का रिएक्शन होता है। फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स, ये एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है, ये अल्काइल हैलाइड है और ये स्टूडेंट्स न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक करेगा और अटैक करने के बाद स्टूडेंट्स इसमें कार्बोकैटायन वगैरह नहीं बनता, इसके अंदर कार्बोकैटायन नहीं बनता, बल्कि डायरेक्ट न्यूक्लियोफाइल आकर के जुड़ जाता है और क्लोराइड एज ए लीविंग ग्रुप रिमूव हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सिंगल स्टेप का रिएक्शन है SN2। अब हम इसे डिस्कस करते हैं। इट इज़ 2 स्टेप मैकेनिज़्म। ये स्टूडेंट्स 2 स्टेप का मैकेनिज़्म होता है, यानी SN1 की बात हो रही है। ठीक, और इस तरफ स्टूडेंट्स ये SN2 है। इट इज़ 1 स्टेप मैकेनिज़्म और ये 1 स्टेप का होता है। स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने आपको बता दिया SN1 ये 2 स्टेप्स का होता है, इसके मुकाबले में जो SN2 है ये सिंगल स्टेप का होता है। ठीक, अब स्टूडेंट्स वापस आते हैं। इट इज़ यूनी मालिक्यूलर रिएक्शन। यूनी का मतलब है एक मालिक्यूल वाला रिएक्शन है। क्या मतलब हुआ स्टूडेंट्स इसका? यानी स्टूडेंट्स इसका जो पहला स्टेप है इसे हम कहते हैं स्लो स्टेप और इसी को हम कहते हैं रेट डिटरमिनिंग स्टेप, यानी रिएक्शन की रफ्तार को बताने वाला, मालूम करने वाला स्टेप। तो स्टूडेंट्स, ये जो स्टेप है इसमें हम इसी स्टेप को ही काउंट करते हैं, दूसरे को रेट मालूम करने के लिए इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि दूसरा फास्ट होता है। तो ये जो स्लो स्टेप स्टूडेंट्स, इसमें चूंकि सिर्फ एक अल्काइल हैलाइड ही हिस्सा ले रहा था, एक ही मालिक्यूल हिस्सा ले रहा था, तो इसे हम कहते हैं यूनी मालिक्यूलर, यानी इसमें सिर्फ एक ही मालिक्यूल ने हिस्सा लिया है। इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स आप इसे देखेंगे, इट इज़ बाय मालिक्यूलर रिएक्शन। ये 2 मालिक्यूल वाला रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? यानी इसमें देखना स्टूडेंट्स, ये 2 मालिक्यूल न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया और इधर से लीविंग ग्रुप निकल गया, तो एक ही स्टेप में 2 मालिक्यूल, यानी एक निकल रहा है दूसरा आ रहा है। तो चूंकि 2 मालिक्यूल हिस्सा ले रहे हैं, ये 1 ये 2, ठीक।
इसलिए हम इसे कहेंगे बाय मालिक्यूलर यानी 2 मालिक्यूलों वाला रिएक्शन। नंबर 3 कार्बोकैट आयन इज फॉर्म, इसमें कार्बोकैट आयन बनेगा स्टूडेंट्स, ये वाला ठीक, जिसमें कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक, इसमें कार्बोकैट आयन बनेगा। कार्बोकैटायन इज नॉट फॉर्म्ड, इसमें कार्बोकैटायन नहीं बनता SN2 में। नंबर 4 रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स कहते हैं मिकदार को। रेट ऑफ रिएक्शन यानी रिएक्शन का जो रफ्तार है वो डिपेंड करता है, वो इन्हिसार करता है मिकदार पर अल्काइल हैलाइड के सिर्फ, यानी रफ्तार रिएक्शन का अल्काइल हैलाइड पे डिपेंड करेगा, क्योंकि इसके स्लो या रेट डिटरमिनिंग स्टेप में सिर्फ अल्काइल हैलाइड है स्टूडेंट्स, तो इसी पे इसका रफ्तार डिपेंड करेगा। यानी इसकी मिकदार को अल्काइल हैलाइड की अगर आप बढ़ाओगे और रिएक्शन की रफ्तार बढ़ जाएगी, अल्काइल हैलाइड की मिकदार को कम करोगे रिएक्शन की रफ्तार कम हो जाएगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अल्काइल हैलाइड के। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। और स्टूडेंट यहाँ जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है दोनों पर, अल्काइल हैलाइड पर भी और इसके अलावा न्यूक्लियोफाइल पर भी। यानी अल्काइल हैलाइड की मिकदार बढ़ाओगे तब भी रिएक्शन की रफ्तार तेज़ होगी, न्यूक्लियोफाइल की मिकदार बढ़ाओगे तब भी रिएक्शन तेज़ होगा, और दोनों की मिकदार बढ़ाओगे तब भी रिएक्शन तेज़ होगा। इट इज़ फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट, ये बेहतर होता है पोलर सॉल्वेंट के अंदर, चार्ज वाले सॉल्वेंट के अंदर स्टूडेंट्स ठीक। पोलर सॉल्वेंट से मुराद जैसे स्टूडेंट्स वाटर है जिस पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव चार्जेस होते हैं ठीक, ये पार्शियल नेगेटिव है ऑक्सीजन पे, हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, तो ऐसे सॉल्वेंट को स्टूडेंट्स हम कहते हैं पोलर सॉल्वेंट। इट इज़ फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट, और ये रिएक्शन ठीक से अच्छी तरह से होता है नॉन पोलर सॉल्वेंट में, बेचार सॉल्वेंट में। बेचार सॉल्वेंट से मुराद स्टूडेंट जैसे बेंजीन है, जैसा एसीटोन है वगैरह ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये कुछ फ़र्क थे SN1 और SN2 के मैकेनिज़्म में, तो ये मैंने आपको दोनों बता दिया। उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी हौसला अफजाई हो जाए, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।